हिंदी सिनेमा में शोले फिल्म को सबसे सफल फिल्मों में गिना जाता है। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पैसों की झड़ी लगा दी थी। इस फिल्म के हर एक डायलॉग, यहाँ तक कि हर एक किरदार को भी पहचान मिली थी। इस फिल्म के रिलीज होने के बाद हर कोई जोड़ियां बनाकर दोस्तियां करने लगा और कईयों को तो जय वीरू भी कहा जाने लगा था। तो वहीं हर माँ अपने बच्चे को ये कह के डराने लगती थी कि सो जा बेटे, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। आपकी यही पसंदीदा फिल्म शोले इस बार 15 अगस्त को अपने रिलीज के 50 साल पूरे करने जा रही है। आपको सुनाएंगे इस फिल्म के बनने की पूरी कहानी और किस्से, क्योंकि ऐसी ऐतिहासिक फिल्म अगर बनेगी तो उसके पीछे किस्से भी ऐतिहासिक ही होंगे ना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शोले फिल्म का बजट लगभग 3 करोड़ था और ये उस जमाने की सबसे महंगी फिल्म थी। 15 अगस्त 1975 को यह फिल्म जैसे ही रिलीज हुई तो पहले 2 दिन बॉक्स ऑफिस पर बिल्कुल नहीं चल पाई और इसके बाद डायरेक्टर रमेश सिप्पी साहब इस बात से डर गए थे और उसके बाद तुरंत उन्होंने एक मीटिंग रखी और उस मीटिंग में यह सलाह मशवरा किया गया कि इस फिल्म में अमिताभ के किरदार की मौत को दर्शक पसंद नहीं कर रहे हैं, इसलिए इस सीन को दोबारा शूट किया जाए और अंतिम सीन यानी कि इसके क्लाइमैक्स में कुछ और बदलाव किया जाए। मसलन अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर को जिंदा कर दिया जाए। लेकिन सलीम जावेद जो इस फिल्म के राइटर हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई इस बात की और वो तैयार भी हो गए। लेकिन सलीम साहब ने सिप्पी साहब को सलाह दी कि ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और 1-2 दिन और इंतज़ार कर लेना चाहिए। अगर उसके बाद भी फिल्म खराब चलेगी तो वो फिर नया सीन शूट कर लेंगे। लेकिन उनकी बात रमेश सिप्पी मान गए कैसे भी करके। वहीं 1-2 दिनों बाद जब फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उठने लगी और फिर पैसों की झड़ी लग गई और इतिहास रच गया। शोले फिल्म में अमजद खान ने गब्बर सिंह का जो नाम मिला उनको, वो वास्तव में एक असली डाकू से इंस्पायर्ड था। दरअसल बात यह थी कि सलीम खान के पिता उन्हें अक्सर डकैत गब्बर सिंह के बारे में बताया करते थे कि वो पुलिस पर किस तरह से हमले करता था और उनके कान और नाक काट के छोड़ दिया करता था। बड़ा खूंखार डाकू था। अब यहीं से सलीम खान साहब को गब्बर सिंह के नाम का आइडिया आया था और अमिताभ और धर्मेंद्र, जिनका नाम जय और वीरू था फिल्म में, अब उनके नाम जय और वीरू क्यों पड़े? दरअसल जय और वीरू नाम के 2 लोग सलीम खान के साथ कॉलेज में पढ़ते थे और उनकी दोस्ती बहुत अच्छी थी। जब शोले में अमिताभ और धर्मेंद्र की दोस्ती की कहानी लिखी जा रही थी और उनके किरदार को नाम देने की बारी आई तो सलीम साहब के दिमाग में उन्हीं दोनों कलीग्स का नाम आ गया और उन्होंने अमिताभ और धर्मेंद्र के किरदार को नाम दिया जय और वीरू। ये जानकर शायद आपको हैरानी होगी, लेकिन ये सच है कि हेमा मालिनी बसंती का किरदार नहीं करना चाहती थी। इसके पीछे का कारण जो है फिल्म अंदाज और सीता और गीता थी, क्योंकि ये फिल्म जबरदस्त ब्लॉकबस्टर हिट हुई थी दोनों की दोनों और हेमा मालिनी को इन फिल्मों से एक अलग पहचान मिल गई थी, वो एक अलग अंदाज में दिखी थी। वहीं शोले में उन्हें एक प्रॉपर गांव वाली और टांगे वाली का किरदार निभाना था। तो हेमा मालिनी शुरू में इसके लिए राजी नहीं हुई, लेकिन रमेश सिप्पी के समझाने पर वो मान गई और उन्होंने बसंती टांगे वाली का किरदार प्ले किया, जो आज भी हम सब के जहन में जिंदा है। फिल्म में अमिताभ बच्चन ने जय के रोल के लिए कैसे कास्टिंग हुई? दरअसल पहले शत्रुघ्न सिन्हा का नाम इसके लिए फाइनल किया गया था, लेकिन सलीम जावेद के साथ साथ धर्मेंद्र ने भी अमिताभ बच्चन का नाम सुझाया। हालांकि उस समय अमिताभ बच्चन की लाइन से कई सारी फिल्में फ्लॉप हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद सलीम जावेद को अमिताभ बच्चन पर भरोसा था। ऐसा ही कुछ हुआ था ठाकुर के रोल के लिए भी। सबसे पहले ठाकुर के रोल के लिए प्राण जी के नाम को सुझाया गया था, लेकिन रमेश सिप्पी जो हैं वो संजीव कुमार के टैलेंट के बहुत ज़्यादा कायल थे, इसलिए सिप्पी साहब ने ठाकुर के किरदार के लिए संजीव कुमार के नाम का मोहर लगा दी, उसे पक्का कर दिया। लेकिन एक किस्सा और है कि बहुत कम लोगों को पता है कि ठाकुर का किरदार पहले धर्मेंद्र करना चाहते थे। सिप्पी साहब ने धर्मेंद्र को जब फिल्म की कहानी सुनाई थी और उन्हें बताया था कि ये लड़ाई ठाकुर और गब्बर सिंह के बीच की है, तब धर्मेंद्र को वीरू के किरदार से ज़्यादा दमदार लगा था ठाकुर का किरदार और उन्होंने यही किरदार निभाने की इच्छा भी जता दी थी। जिसके बाद सिप्पी साहब के दिमाग में एक आइडिया आया। उन्होंने धर्मेंद्र को बताया कि वीरू और बसंती का इस फिल्म में कई सारे रोमांटिक सीन्स हैं, लेकिन ठाकुर के किरदार के साथ ऐसा कुछ नहीं है। अब चूंकि उन दिनों सबको पता है कि धर्मेंद्र का दिल हेमा मालिनी पर पहले से ही फिदा था और संजीव कुमार भी हेमा को पसंद करते थे, इसलिए धर्मेंद्र को लगा कि अगर ठाकुर का किरदार संजीव कुमार करेंगे तो हेमा के साथ रोमांटिक सीन वो खो देंगे। इसलिए वीरू के किरदार के लिए धर्मेंद्र मान गए और इस तरह से रमेश सिप्पी साहब की तरकीब काम आ गई। शोले फिल्म की कास्टिंग जब चल रही थी तब जेलर यानी अंग्रेजों के जमाने के जेलर के रोल के लिए असरानी को चुना गया। शोले की स्टोरी लिखने वाले सलीम जावेद ने असरानी को बुलाया और उस रोल के बारे में जानकारी दी। दोनों ने असरानी को वर्ल्ड वॉर सेकेंड नाम की एक किताब भी दी। इस किताब पर जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर की एक फोटो छपी हुई थी। सलीम जावेद ने असरानी से कहा कि जेलर के रूप में उन्हें ऐसा ही लुक चाहिए। असरानी ने इस रोल को चुनौती के रूप में लिया और तुरंत हाँ कर दी।
ऐसा ही कुछ सूरमा भोपाली यानी जगदीप जी के साथ भी हुआ था जब उनकी एंट्री हुई। दरअसल बहुत कम लोगों को पता है कि सूरमा भोपाली का रोल फिल्म की शूटिंग होने के बाद अलग से डाला गया था, ये पहले से था नहीं। फिल्म की शूटिंग होने के बाद राइटर सलीम जावेद को फिल्म के बीच वाले हिस्से में ह्यूमर की थोड़ी सी कमी लगी थी। जगदीप जी से सलीम जावेद की मुलाकात फिल्म सरहदी लुटेरा के सेट पर हुई थी, जहां जावेद साहब ने जगदीप को भोपाली भाषा सुनाई थी, जिससे जगदीप साहब हूबहू नकल करके शानदार तरीके से बोल गए थे। बस यही अंदाज उनका जावेद अख्तर साहब को पसंद आ गया और उसके 20 साल बाद शोले जब वो लिख रहे थे तब इस तरह का रोल आया और जावेद साहब ने तुरंत जगदीप जी को इस फिल्म में कास्ट करवा लिया और हमें मिल गया अरे हाँ सूरमा भोपाली जैसा आइकॉनिक कैरेक्टर। तो खैर, आपको शोले फिल्म के बेहतरीन किस्से कैसे लगे हमें बताइएगा ज़रूर। और आपने फिल्म शोले अगर अभी भी नहीं देखी है तो जा कर के देखिए। हिंदुस्तान का असली सिनेमा शोले से ही पता चलेगा। और जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ, शोले अगर आपने देखी है तो आपके जीके की भी टेस्ट हो जाएगी। ये बताइएगा कि शोले फिल्म में गब्बर सिंह के पिताजी का क्या नाम था। बाकी मेरे किस्से कैसे लगे शोले फिल्म से जुड़े हुए, ये भी ज़रूर बताइएगा।